पांचवा जीएसटी अमेंडमेंट बिल सत्र की समाप्ति पर बोले नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा। निराशाजनक रहा। पीडीपी ने कहा जनता से जुड़े काम को लेकर गंभीर नहीं सरकार। स्टेट हुड राग पर एलजी मनोज सिन्हा का सरकार पर बड़ा हमला। बोले लोगों को स्टेट हुड के नाम पर बेवकूफ बनाना बंद करे सरकार। सरकार के पास है पर्याप्त ताकत और अधिकार, बहाना बनाना छोड़ काम करे सरकार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 6 साल पूरे। एलजी मनोज सिन्हा और एलजी कविंदर गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। श्रीनगर में आयोजित कार्यक्रम में बोले मनोज सिन्हा, नए जम्मू कश्मीर में लोगों की भागीदारी बढ़ी, आतंकवाद के तंत्र को खत्म करने तक नहीं रुकेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 6 साल में आतंकवाद पर सोच बदली, आतंकवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। आगे एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब सकारात्मक बदलाव आ रहा है। एचएडीपी प्रोग्राम से 13 लाख परिवारों को फायदा। एचएडीपी ने योलुक क्रांति में बहुत योगदान दिया है। आगे एलजी ने कहा कि आतंक पीड़ितों को सरकारी नौकरी मिल रही है। आतंकवाद मददगारों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अब तक 80 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती देश भर में मनाया जा रहा राष्ट्रीय एकता दिवस। दिल्ली में राष्ट्रपति मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने सिक्के और टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा सरदार पटेल के योगदान से देश एकजुट हुआ, आत्मनिर्भर भारत के सपनों का भारत है। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार पटेल की सोच आज भी प्रेरणादायक है। सरदार पटेल ने तय की भारत की दिशा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की सोच से भारत एकजुट हुआ। सरदार पटेल ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर मजबूती के साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को हवा दी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पता लग गया कि ये सरदार पटेल का भारत है, ये घर में घुस कर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने जो गलती की, कश्मीर उसकी आग में दशकों तक जलता रहा। कश्मीर और देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, फिर भी कांग्रेस हमेशा आतंकवाद के आगे नतमस्तक रही। आगे उन्होंने कहा कि विदेशी घुसपैठी आकर देशवासियों के हक पर कब्जा करते रहे, लेकिन पुरानी सरकारें इतनी बड़ी समस्या पर आंख मूंदे रहीं। वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डाला गया। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार पटेल को किया नमन। इस दौरान एकता, सुरक्षा और अखंडता की ली गई शपथ। केवड़िया में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से की मुलाकात। देश के लिए उनके अमूल्य योगदान को किया याद। पुंछ पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को 150वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि। एएसपी मोहन शर्मा और एसएसपी शफकत हुसैन की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने परेड में भाग लिया। आरएसपुरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, युवाओं, पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में वायुसेना के जवानों ने जीता लोगों का दिल। जवानों ने आसमान में दिल की आकृति बनाकर जीता सभी का दिल। बडगाम के थाना मागाम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। एसडीपीओ मोहम्मद अशरफ लासरी ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया। राजबाग में शुरू हुए इस कार्यक्रम में घाटी भर के स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रामबन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रामबन पुलिस के अधिकारियों ने संगोष्ठी का आयोजन किया। राष्ट्रीय एकता और अखंडता में उनके अतुल्य योगदान के लिए उनको याद किया गया। पुलवामा पुलिस ने राष्ट्रीय एकता को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। सर्किट हाउस पुलवामा में आयोजित कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। कुलगाम पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी से इस ऐतिहासिक अवसर को एकता का सच्चा उत्सव बनाने का आग्रह किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने हॉल ऑफ फेम लेह से यूनिटी मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बडगाम पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का किया आयोजन। एसएसपी बडगाम निखिल बोरकर ने रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टूडेंट्स और स्थानीय युवाओं ने हिस्सा लिया।
पुंछ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों, युवाओं के साथ प्रशासनिक, पुलिस अधिकारियों ने भी भाग लिया। राजौरी में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोगों में देखा काफी उत्साह। रियासी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। एसएसपी रियासी ने दिखाई हरी झंडी। मेंढर में जनसभा का आयोजन। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने लिया भाग। लोगों ने सड़कों की खस्ता हालत, बिजली कटौती, पेयजल की कमी जैसी समस्याओं को उजागर किया। जम्मू में एकता और देशभक्ति का संदेश देते हुए दौड़ का आयोजन किया गया। अशोक कौल और सत शर्मा दोनों ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को याद किया। सैयद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल करगिल में पूर्व सांसद स्वर्गीय हसन खान की स्मृति में चैरिटेबल सोसाइटी का शुभारंभ। चेयरमैन LHDC करगिल डॉक्टर जाफर आखून रहे मुख्य अतिथि। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही कश्मीर में शुष्क मौसम में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि। स्थितियों से निपटने के लिए पुलवामा में फायर एंड इमरजेंसी विभाग तैयार। रियासी के गुज्जर कोठी इलाके के पास बेहोश हालत में मिला तेंदुआ। वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को दी सूचना। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की मदद से सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर कार्यक्रम का आयोजन किया। बिश्ना के देवली गांव के लोगों ने सफाई न होने को लेकर जताई गहरी नाराजगी। संबंधित विभाग से जल्द सफाई करवाने की मांग। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कोच और IHPL अंपायर मेल जूनियर ने बारामूला में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल कश्मीर विमेंस प्रीमियर लीग में मैच कराते हुए कश्मीर की महिला क्रिकेटर्स का बढ़ाया उत्साह। करेरी में पुलिस वॉलीबॉल टूर्नामेंट के ग्रैंड फिनाले में सैयद रूमी वॉलीबॉल क्लब ने जीता खिताब। SSP बारामूला गुरिंदर पाल सिंह रहे मेहमान खुसूसी। सरकारी डिग्री कॉलेज या RS-पुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सरदार पटेल के प्रशासनिक योगदान पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। SP इरशाद अहमद राठर रहे मुख्य अतिथि। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर AGC कार्यालय अवंतीपुरा द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मिराज हॉल से शुरू होकर लघु सचिवालय पर समाप्त हुई दौड़। कठुआ पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का किया आयोजन। स्कूली बच्चों संग दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश। युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील। मेंढर में सरदार पटेल की जयंती पर शैक्षणिक एवं खेल गतिविधियों का आयोजन। बड़े उत्साह के साथ लिया गया भाग। मेंढर में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक एकता दौड़ का आयोजन किया गया। घंटाघर से पुलिस लाइन तक आयोजित किया गया। जम्मू कश्मीर PDP प्रवक्ता मोहित भाइन ने कहा कि उमर सरकार के पास कुछ अधिकार हैं, लेकिन उनका पूरा उपयोग नहीं कर रही। जनता हितकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करना चाहते हैं। ऑपरेशन महादेव में शामिल पुलिस वालों को सम्मान। जम्मू कश्मीर के 19 पुलिस अधिकारियों को दक्षता पदक। IGP कश्मीर DK बिरदी, DIGGU ओम प्रकाश को दक्षता पदक। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक का ऐलान। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में ईसाई समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर राजबाग कठुआ में प्रार्थना सभाओं पर हमले की निंदा की और सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग। NC नेता तनवीर सादिक ने विधानसभा में लगाया आरोप। भूमि अनुदान नियम 2022 का कश्मीर में पक्षपातपूर्ण लागूकरण हो रहा है। अनंतनाग DPL में सरदार पटेल की जयंती पर मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। DIG जावेद इकबाल मट्टू और SSP अमृतपाल सिंह की मौजूदगी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। राजौरी उपायुक्त ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 57 किसानों को भी 2 दिवसीय शैक्षणिक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दल जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित हुए 4 अहम बिल, रेंट अथॉरिटी बिल, श्रमिक कानून और पंचायती राज संशोधन बिल पास। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी पारित हुआ। RS-पुरा में आयोजित बैठक में माइकल गिल सर्वसम्मति से अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन के चुने गए प्रधान विजय खोखर, उप प्रधान सोनू भट्टी, कार्यकारी प्रधान और मंजू देवी को सख्त। जम्मू कश्मीर यूनियन अध्यक्ष रवि रंधावा ने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग दोहराई। माइकल गिल ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
आरएसपुरा के सतोवाली मैदान में खेले गए विंटर कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में एवेंजर क्रिकेट क्लब जम्मू ने आरएसपुरा 11 को 75 रनों से हराकर खिताब जीता। राहिल ने 85 और रोहन ने 31 रन बनाए। मुख्य अतिथि थाना प्रभारी रवि सिंह परिहार ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। करण को मैन ऑफ द सीरीज और राहुल को मैन ऑफ द मैच चुना। यशवंत सिन्हा और उनकी टीम ने श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा से उनके शिवपुरा आवास पर मुलाकात की। बैठक में जीएमए और निजामुद्दीन भट्ट भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बांडीपुरा टाउन हॉल में एक दिवसीय युवा सम्मेलन किया आयोजित, जिसकी अध्यक्षता प्रांतीय युवा अध्यक्ष मुश्ताक अहमद मीर ने की। सम्मेलन में जिले भर के युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कुपवाड़ा के बनपुरा तरेगाम में मोटरसाइकिल और टिप्पर की टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। तरेगाम इलाके में हुआ हादसा। रियासी के डीसी निधि मलिक ने बस स्टैंड रियासी पर 24x7 चाइल्ड हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया। ये पहल मिशन वात्सल्य योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा और कल्याण को सशक्त करने के उद्देश्य से शुरू। पुंछ में जिला विकास उपायुक्त कार्यालय में बंकर निर्माण कार्य हुआ पूरा। आवाम के लिए बंकर निर्माण की उठी मांग। नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए कठुआ पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। एक व्यक्ति को 800 ग्राम गांजे सहित गिरफ्तार किया गया। चकलू में जूस फैक्ट्री के पास टिप्पर और स्कूटी की टक्कर में 2 लड़कियां हुई घायल। दोनों पीड़ितों का इलाज के लिए अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। जावेद डार ने बारामूला में मिशन युवा SBDU का उद्घाटन किया। इस उद्देश्य पूरे जिले में युवा सशक्तिकरण को इसका उद्देश्य है बढ़ावा देना। सुरेश शर्मा ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। 2 करोड़ 27 लाख की राशि से चल रहे विकास कार्यों की जानकारी। कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने जम्मू कश्मीर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन प्रस्ताव खारिज होने पर प्रतिक्रिया दी। कहा एनसी को मेरे प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन सदन में बहुमत का निर्णय ही अंतिम होता है। कृषि मंत्री बारामूला में मिशन युवा के तहत मॉडल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में एमएलए बारामूला, डीसी बारामूला और कई अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने युवाओं को रोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से जोड़ने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के खेल मंत्री सतीश शर्मा ने कुंजर और टंगमर्ग में करोड़ों की लागत से बने खेल मैदानों और ढांचे का उद्घाटन किया। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। नेशनल कॉन्फ्रेंस की भारत जोड़ो यात्रा में इंदर के चौगान 4 वन पहुंची। नेताओं ने लोगों से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। स्थानीय लोगों ने सड़कों, बिजली और पानी की दिक्कतों के उठाए सवाल। इनसे नेताओं ने आश्वासन दिया जल्द सरकार तक पहुंचाई जाएगी समस्याएं। उधमपुर के रेहम्बल क्षेत्र में 25 वर्षीय रेणु देवी का घर के आंगन में पेड़ से लटका हुआ शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। सांसद ने आरक्षण से जुड़े प्रश्नों पर जानकारी साझा न करने पर सरकार पर उठाए सवाल। भर्तियों, क्षेत्रीय असमानताओं और मानव संसाधन प्रशिक्षण के लिए दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने की आवश्यकता बताई। चंबा में गदरी गांव में अवैध संबंध बना पीड़ित परिवार की जान का दुश्मन। पुलिस की गिरफ्त से फरार आरोपी लगातार परिवार को बना रहा निशाना। पुलिस की सुरक्षा के बावजूद डर के साए में जीने को मजबूर परिवार। शिमला में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 3.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। आज नाहन में मुख्यमंत्री सुक्खू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ। भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर करेंगे मेले का आगाज। भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर करेंगे मेले का आगाज। पंजाबी गायक कुलविंदर बिल्ला स्टार कलाकार के रूप में प्रस्तुति देंगे। अब सड़कों से जुड़ेंगे 250 आबादी वाले गांव। कांगड़ा चंबा से 78 सड़क मार्गों की भेजी प्रपोजल। 642 करोड़ की संभावित लागत से बनेगी 356 किलोमीटर लंबी सड़क। मेरा गांव मेरा स्वाभिमान संस्था ने जनजातीय क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने का उठाया बीड़ा। पहले चरण में भरमौर के 84 प्रांगण से बजाया IT साक्षरता का बिगुल। धर्मशाला में पूर्व सीएम शांता कुमार से मिले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। पालमपुर स्थित आवास पर उनसे भेंट की। समाज और प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा हुई। सांसद कंगना रनौत ने कुल्लवी विम्स स्टूडियो का दौरा किया। स्थानीय महिला कारीगरों से मुलाकात की। देसी ऊन को तकली पर काटने भी
को लेकर सीखा। शिमला में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, उत्तरी क्षेत्र राज्यों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ ले रहे हैं हिस्सा। मनाली के नगर में आज होने जा रही देव संसद को लेकर तैयारियां पूरी, देव संसद के लिए पहुंच रहे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह। म्यांमार में हमीरपुर के 2 युवकों के फंसे होने की खबर, परिजनों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर से लगाई वापसी की गुहार। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बिलासपुर में भाजपा ने अर्पित की श्रद्धांजलि। मंडी में पुल और सड़क न होने से लोगों को परेशानी, खड्ड से जोखिम उठाकर गुजर रहे वाहन, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में मुख्यमंत्री सुखू द्वारा दिए गए बयान पर सांसद अनुराग ठाकुर ने किया पलटवार, कहा जिस राज्य चुनाव हुए हिमाचल कांग्रेस नेताओं ने जमकर झूठ बोला। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस सरकार ने 3 लाख तो छोड़िए 30,000 महिलाओं को भी नहीं दिया 1,500 रुपए। नालागढ़ के नवाग्राम इलाके में स्कूल साइंस टीचर पर शराब पीकर सोने का आरोप लगा। लैब में मिली विस्की की बोतल, एसएमसी और ग्रामीणों का हंगामा, साइंस टीचर ने खारिज किया आरोप, कहा डिप्रेशन की दवाइयां ले रही हैं। धर्मशाला में रन फॉर यूनिटी के लिए सड़क पर उतरी खाकी, कप्तान अशोक रतन की अगुवाई में पुलिस के आला अधिकारियों समेत कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी आज को याद किया गया। डिप्टी सीएम प्रतिभा सिंह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। बिलासपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत वाली बच्ची को महिला एवं बाल विकास विभाग ने रेस्क्यू कर वन स्टॉप सेंटर सखी भेजा। मामले में नया मोड़ सामने आया है। ऊना में रन फॉर यूनिटी में शामिल हुए सांसद अनुराग ठाकुर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लिया कार्यक्रम में हिस्सा। सरदार पटेल की जयंती पर मूर्तियों पर सियासत, बीजेपी ने रिज मैदान पर सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की मांग की। सरकार बोली राजनीति के लिए विवाद नहीं करना चाहिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माई ने बिलासपुर में आयोजित किसान जागरूकता शिविर में लोगों को संबोधित किया, कहा रेशम कीट पालन और मछली पालन को मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। देरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने शेर लोहारा पंचायत का दौरा किया। मां बगलामुखी मंदिर में किए दर्शन, मांगा क्षेत्र की सुख समृद्धि का आशीर्वाद। सोलन के सुगंधा अपार्टमेंट में 2 गिटों में मारपीट, डंडों, लाठियों और तलवारों से हुआ हमला, सोसाइटी में दहशत का माहौल। मंडी में 8 नवंबर से शुरू होगी पीएलआर मंडी प्रीमियर लीग। विजेता को मिलेंगे 51,000 रुपए। सदर क्षेत्र की टीमों को एंट्री फीस में मिलेगी 2,600 की रियायत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के बरोटीवाला क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना आई सामने। गाय के मुख में जंगली जानवरों के लिए रखा गया था विस्फोटक फटा। 4 घंटे लंबे ऑपरेशन के बाद मिला मवेशी को नया जीवन। बिलासपुर सब्जी मंडी में गंदे पानी की समस्या बढ़ी। सब्जियों के बीच बहता गंदा पानी बन रहा है बीमारियों का कारण। लोगों में डेंगू और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ा। नूरपुर में प्लास्टिक लिफाफों के बढ़ते उपयोग पर सख्त हुआ प्रशासन। एसडीएम अरुण शर्मा ने जागरूकता का आह्वान किया। ऊना में पकड़े गए 1500 किलो पनीर का सैंपल हुआ फेल। प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट ने किया सनसनीखेज पर्दाफाश। त्योहारी सीजन में पकड़ा गया था बाहर से आ रहा पनीर। धर्मशाला पालमपुर रोड पर बनी लंबे जाम की स्थिति, मंजिलों तक पहुंचने के लिए हुए परेशान। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे